Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a man walks on a straight road to his home, from his home to market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Okay, finding the market close, he instantaneously return and walks back with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is the average speed of the man over the interval of time? Okay, आपको बच्चों मैन की क्या बतानी है, यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एवरेज स्पीड। एवरेज डिफाइन करना है तो किसी टाइम इंटरवल के ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड देखिए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई, क्या लिख सकते हैं आपका, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम के इक्वल, ठीक है। तो स्पीड देखिए आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज स्पीड, हमें इसकी एवरेज बतानी, तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, आपकी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मैं इसको देखिए पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आपकी एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है। डिस्टेंस देखिए कितनी गिवन कर रखी है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम, ये मान लीजिए होम है, ये आपका मार्केट है। मैन आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी गिवन कर रखी है, 2.5 किलोमीटर की इक्वल दे रखी है, ठीक है। जाते टाइम देखिए आपका 5 किलोमीटर पर आवर से मार्केट चला जाता है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटेनियसली रिटर्न एंड वॉक्स बैक विद स्पीड ऑफ 7.5, तो यहाँ से वापस कितने स्पीड से आता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करके बतानी। एवरेज स्पीड देखिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए कितनी ट्रेवल करी मैंने। पहले वो मार्केट गया 2.5 किलोमीटर, तो उसने पहले ट्रेवल किया। फिर मार्केट से होम वापस आया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 5 किलोमीटर, तो उसने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम देखिए कितना लिया होगा। पहले देखिए उसने टाइम टेकन, देखिए पहले उसने होम से लेकर मार्केट जाने में कितना टाइम लगाया होगा। डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड के इक्वल। टाइम किसके इक्वल होता है, देखिए टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, या फिर स्पीड लिख लीजिए, ठीक है, कभी डायरेक्शन हमें पता है। तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों कितनी है आपकी, 2.5 डिवाइडेड बाय स्पीड, जाते टाइम उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, प्लस दूसरा टाइम क्या है, आने का। आने का टाइम देखिए कितना होगा, आने की डिस्टेंस पता है 2.5 किलोमीटर कवर की है, आपको स्पीड भी पता है, ठीक है। तो टाइम अगेन आपके डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना बच्चा 2.5 के इक्वल, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये आपने यहाँ पर से पुट कर लिया, तो आप इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ये आपकी टाइम है, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो 5 किलोमीटर, इसको देखिए कितना आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका 1/2 के इक्वल आता है, यहाँ से आपका 1/3 हो गया, ठीक है, इतना सेकंड आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए आपकी लिख सकते हैं, आपकी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, पर आवर होगी, ठीक है, ये आपका आवर में है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय, देखिए बच्चों कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो 5/6 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। तो इसको देखिए अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ठीक है। कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। 5/1 इंटू 6/5 करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आता है, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपसे ये एवरेज स्पीड पूछा गया था। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो